महाराज जी, राजस्थान का एक मामला आया है। उसमें से राजस्थान के मटके का पानी पीने के शिक्षक ने दलित लड़के को पीटा, मर गया। अनगिनत घटनाओं से पता चलता है कि राज्य के सीएम एनएच असहाय हैं। पानी के घड़े को छूने पर कथित तौर पर दलित छात्र की हत्या कर दी गई। इस पर क्या कहना? बहुत दुखित बात है, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये पहले से कहा जाता है जल ही जीवन है। जानते हैं कि जल ही जीवन, जल के बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता। यदि उसने एक लड़का है, लड़का की बात तो ये कहा जाता है कि बड़े बड़े लोग, भगवान स्वयं उसकी क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो अज्ञानी होता है। अज्ञानी के प्रति इस तरह से दुर्भाव करके, और यदि मान लिया उसने छू ही दिया और उसने पानी पी लिया, तो एक प्रिंसिपल को इस तरह से दुर्घटना और इस तरह से उसके ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए था। और इतना किए कि उतना पीटे को मर गया। ये बहुत दुखद समाचार है। और इसके लिए यही है कि यह शिक्षा जो हमारे समाज में दिया जाता है कि सबके साथ सबके विकास सब कुछ है। एक बच्चा है, बच्चा के प्रति तो स्नेह रखना चाहिए। कहा जाता है कि बालक ही, बच्चे ही जो भगवान हैं, भगवान के रूप में उनको माना जाता है। और उसने यदि मटका में पानी पी लिया या तो उसको इतनी क्रूरता की गई, वो बहुत दुखद है। और यह पूरे देश के लिए ही नहीं, बल्कि उस सरकार को शर्मसार होना चाहिए और उसको शर्म करना चाहिए कि हमारे देश में इस प्रकार की घटना हमारे प्रदेश में हुई है, जो बहुत दुखद है। मैं कहता हूँ ये घोर निंदा करना चाहिए इसके। और जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के एक बच्चे को पानी के कारण पीट करके मार दिया है, उसको कठिन से कठिन, कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, जिससे उसे शिक्षा मिले, दूसरे लोगों को भी शिक्षा मिले कि इस प्रकार की घटना करेंगे तो इसी प्रकार का दंडनीय अपराध माना जाएगा और ऐसे हमको कष्ट दिया जाएगा। इसलिए बहुत ही गलत हुआ है। जितना निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि निंदनीय अपराध है और इस अपराध को कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता। महाराज जी, भागवत जी का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है उत्कृष्ट भारत कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, अलग दिख सकते हैं, अलग चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन अस्तित्व में एकता, आगे बढ़ना कुछ ऐसा ही है जो दुनिया से सीख सकती है। देखिए, उनके कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग खान पान अपना अलग रख सकते हैं, रहन सहन अलग रख सकते हैं, लेकिन जब किसी प्रकार के अस्तित्व की बात आती है, चाहे वो देश की हो, चाहे मानव की हो या एकता की हो, तो हम एक रूप में होना चाहिए। क्योंकि संघे शक्ति कलौ युगे, संघ एक साथ जब होंगे तभी हम देश का उत्कृष्ट भावना रख करके और देश का विकास कर पाएंगे और देश के प्रति समर्पित होंगे, तभी होगा। ऐसा सोचना पड़ेगा हमारे मानव समाज को कि देश को हमने क्या दिया और देश हमको क्या दिया। यह नहीं सोचना चाहिए कि देश हमको क्या दिया है। अपने सोचना चाहिए कि हमने कौन सा उत्कृष्ट महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए किया है, जिसके कारण से समाज के लोगों में यह प्रभाव पड़े कि नहीं, इस प्रकार के लोग जो हैं वह अलग अलग रहते हुए भी एक हैं, अलग अलग व्यवहार है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग रहन सहन है, लेकिन जब देश का उत्कृष्ट काम, महत्वपूर्ण काम, विकास का काम करना होता है तो हम एक हो जाते हैं। और यही एकता जो है हमको विकास के दृष्टिकोण से बड़े आगे जाकर के बढ़ाती, हम विकास कर सकते हैं।